हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आज आप देखने वाले हैं कि अनुपमा अकेले रो रही होती है कि उसका परिवार बिखर गया। तभी मामा जी उसे दिलासा देने आते हैं और कहते हैं कि काश कान्हा जी ने सभी को भूलने की बीमारी दी होती, और वो उसके सिर पे हाथ रखते हैं। फिर थोड़ी देर में कहते हैं कि पता नहीं मैंने तुम्हारे सिर पे हाथ क्यों रखा। तभी बापू जी देखते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भूलने का नाटक करे। तो वो कहता है मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अनुपमा को थोड़ा हंसाऊँ। बापू जी को इस बात का बहुत दुख होता है कि मैंने अनुपमा, वनराज, पाखी, तोशु, काव्या सबको बहुत दुखी कर दिया है। इस बात का गिल्ट बापूजी को रहता है। तभी थोड़ी देर में आप देखने वाले हैं कि अनुपमा अपने आंसू पोंछती है और बोलती है कि रोने से कुछ नहीं होने वाला, अनुपमा तुझे खुद स्ट्रांग बनना होगा। वनराज काव्या वापस आ रहे होते हैं घर के लिए, और काव्या वनराज से बहुत गुस्से में बात करती है कि तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने लोन की बात करने की क्या ज़रूरत थी, हमेशा तुम्हें ये दिखाने की ज़रूरत क्यों होती कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपने दोस्तों के पास ले जाने की। तभी वनराज काव्या से बोलता है कि तुम्हें अपनी नौकरी के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है। बोलती उनको ऑलरेडी पता है, पर बार बार तुम ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तभी वनराज बहुत गुस्सा होता है और यही कहता है कि आज के बाद तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसे वो वार्निंग देता है कि हमेशा तुम जो भी बोलती हो ज़बान संभाल के कहा करो। तो काव्या बोलती तुम मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकते। तभी वनराज कहता है कि अभी तुमने मेरी टोन देखी ही कहाँ है, इसलिए अपनी हद में रहो। थोड़ी देर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पाखी डांस कर रही होती है और अनुपमा ये देखकर बहुत खुश होती है और ये मुस्कुरा रही होती है कि मैं मेरी पाखी की बेस्ट ड्रेस बनाऊंगी, और वो उसकी ड्रेस को सीने लगती है ताकि स्टेज में जाके उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। पाखी अनुपमा को देखकर बहुत गुस्से में आती है और बोल रही है कि तुम्हें मेरी ड्रेस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, खबरदार तुमने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया तो तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी। वो अनुपमा पे बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है कि हर चीज़ का तुम्हें क्रेडिट क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो कुछ है नहीं, अब मैं भी आपको भाव नहीं दूंगी तो आपकी ज़िंदगी में रह क्या जाएगा। अनुपमा बोलती कि पाखी तू पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है। तो पाखी बोलती है कि मुझे पता है आपको महान बनने की बहुत आदत है, तो आपको महान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसे ये भी बोल देती है कि आप मेरी लाइफ में आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अनुपमा उसकी नॉनसेंस को रोकना चाहती है कि तभी थोड़ी देर में बापू जी आ जाते हैं पाखी की आवाज़ सुनकर। फिर बहुत डांटती है और बापू जी भी बहुत डांटते कि ये कोई तरीका नहीं है अपनी मम्मी से बात करने का, लेकिन पाखी को गुस्सा आता ही रहता है और वो भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। उतने में ही अनुपमा और पाखी की ऊंची आवाज़ सुनकर तोशु को बहुत इरिटेशन होती है कि इस घर में जब देखो कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहता है। किंजल उसे समझाने की कोशिश करती कि हर घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या हुआ है चलो हम देखने चलते हैं। तभी तोशु और किंजल भी बाहर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पे काव्या आती है और बोलती है कि हाँ पाखी तुम्हारी बात सही है, अनुपमा को हमेशा महान बनने की आदत है। क्योंकि पाखी गुस्से में ये बोलती है कि माफ़ कर दीजिए अनुपमा जी, आपको हमेशा महान बनने की आदत है। काव्या भी उसकी बातों में हाँ मिलाती है और जलती हुई आग में घी डालने की कोशिश करती है। तभी बा को बहुत गुस्सा आता है और वो काव्या से कहती है कि यदि तुम घी का ही काम करना चाहती हो तो जलती हुई आग में घी मत डालो। एक माँ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती, खाली डांस टीचर बनकर कुछ नहीं होता। बच्चे के कपड़े, बच्चे का हौसला बढ़ाना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसका हेयर स्टाइल सब देखना पड़ता है, और वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। तभी काव्या बोलती कि मेरे पास थोड़े दिन का टाइम नहीं था, लेकिन मैं फिर भी हर चीज़ कर दूंगी पाखी के लिए। और काव्या ये भी कह दी कि पाखी की ड्रेस को भी मैं ही देख लूँगी। तभी अनुपमा कहती सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब तुम ही पाखी को देखो। और अनुपमा बाद में ये भी कहती कि प्लीज़ हम अब इस मैटर को ख़त्म करते हैं। लेकिन पाखी इस मैटर को ख़त्म करने के लिए तैयार ही नहीं होती और तोशु बात को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है कि जब देखो इस घर में ड्रामा होते रहते हैं, ऐसा हो तो ड्रामा का टाइम फिक्स कर दो, एक टाइम अनुपमा और पाखी का, एक टाइम काव्या की चीख चिखाहट। तभी काव्या गुस्सा करती कि क्या मैं ड्रामा करती हूँ। इतने में ही वनराज आता और पूछता है कि क्या मैटर है। तभी कोई कुछ नहीं बोलता, पर पाखी कहती कि जब देखो मम्मी को मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत है। तभी काव्या बोलती है कि अनुपमा को महान बनने की आदत है, इसलिए वो पाखी की लाइफ में इंटरफेयर बहुत कर रही है, उसके कपड़े, उसके डांस परफॉर्मेंस, हर चीज़ में इंटरफेयर करती है। तभी वनराज कहता है कि तुम्हें हर किसी को हेल्प करने की आदत क्यों पड़ी हुई है। तभी अनुपमा ये जवाब देती है कि तुम्हें जब बात पता नहीं है तो चुप रहो। थोड़ी देर में तोशु गुस्सा करता है, अपनी हद पार करने की कोशिश करता है कि इस घर के लोगों से मैं तंग आ गया हूँ। पाखी सही कह रही है कि इस घर में लोगों को ड्रामा के सिवाय कुछ नहीं आता। तभी अनुपमा बोलती है अगर तुझे सांस लेने में इतनी ही दिक्कत है तो इस घर को छोड़ के चला जा। बस आज का एपिसोड इतना ही था। कल आप ये देखेंगे
कि अनुपमा बहुत एक्साइटेड होती है पाखी की परफॉर्मेंस को लेके। वो बोलती है कि चलो सब जाएंगे पाखी का डांस देखने। तभी पाखी अनुपमा से बोलती है कि अगर आप चाहते हो कि मैं कंपटीशन जीत जाऊँ तो आप प्लीज़ मत आना, मैं तो आपका मुंह तक नहीं देखना चाहती। मैं और बेस्टी फर्स्ट आके दिखाएंगे और मैं आपको ये साबित करके बताऊंगी कि डांस सीखने के लिए एक माँ की ज़रूरत नहीं होती। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखना यह है कि क्या पाखी अपना डांस कंपटीशन जीत पाती है या फिर काव्या की वजह से उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। डांस कंपटीशन हारने की वजह से क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने अनुपमा को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है और अनुपमा और पाखी के बीच में सुलह हो जाएगी, या फिर अनुपमा और पाखी के बीच में दरारें काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि काव्या उसका और भी ब्रेन वॉश करेगी। और आगे देखना ये भी है कि अनुपमा 20 लाख के कर्जे को कैसे चुकाएगी। क्या अनुपमा और वनराज साथ हो जाएंगे या फिर अनुपमा अकेली ही ये लड़ाई लड़ेगी। क्या शाह परिवार को बिखरने से रोक पाएगी अनुपमा। क्या तोशु घर छोड़ के चला जाएगा। सो अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।